आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 709वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा चुटकुला वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और इस दूसरे चरण में हमारे जो छूटे हुए साथी रह गए थे बुधवार के दिन के, उनका नाम आज की सूची में है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि श्री मोहन चौहान साहब, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा टिहरी में कार्यरत हैं। और आप बच्चों के बीच तो नवाचार करते ही हैं, आप हमारे बाल प्रहरी और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सक्रिय साथी भी हैं। मुझे याद है एक बार हम कला जत्था लेके आपके गांव विद्यालय में आए थे, तो पूरी रात भर नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने वहां प्रस्तुत किए थे। और इस प्रकार पूरे करीब 15-20 कलाकारों के रहने की, भोजन की व्यवस्था आपके माध्यम से हुई थी। और बाल प्रहरी को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं आदरणीय चौहान सर। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी दोस्त नताशा चंद जी नानकमत्ता से। और अध्यक्षता करेंगी आज स्नेहा कंडारी जी पौंठी रुद्रप्रयाग से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त दिव्या रावत जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी में। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। खंड हमारे बीच अहमदाबाद गुजरात से आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं माननीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। गंगा आर्या जी बेरीनाग से हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से। और इस कार्यक्रम में मिली बागड़ी जी हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ चुके हैं, स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुमित श्रीवास्तव सर अमेठी से। और विश्व प्रकाश मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आज नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, संचालन के लिए अपने दोस्त दिव्या को मंच सौंपता हूँ। कक्षा 7 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट से। दिव्या जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्वागत है आपका। जी सर। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदानी मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राजकुमारी रावत है एवं मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह रावत है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और अब मैं आज की चुटकुला वाचन कार्यशाला शुरू करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री मोहन सिंह चौहान गुरुजी, राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा टिहरी गढ़वाल से, श्री आकाश सरस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामपलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे विद्यालय के गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा गुरुजी को मैं सादर अभिवादन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी कुमारी नताशा चंद, कक्षा 8 नानकमत्ता से। आज की कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। अब मैं यह बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं कार्यशाला से अपने आदरणीय गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा जी के माध्यम से जुड़ी। मैं अपने विद्यालय में मंच पर सामान्य ज्ञान एवं सुविचार बोलती थी। तब मेहरा सर जी ने कहा कि आप बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यशाला से जुड़ो। मुझे इस कार्यशाला से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। मैं पहली बार संचालन कर रही हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके लिए मैं श्री उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। मैं पहली बार मंच संचालन कर रही हूँ। अब मैं यह बताऊंगी मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। संचालन करने का मन मेरा
जब मैंने अपनी छोटी बहन हार्मिका जोशी कक्षा 6 से, मंत्रिता कक्षा 5 तथा अन्य मेरे छोटे बड़े भाई-बहनों को देखकर मेरा मन भी संचालन करने का करता था, जो कि आज मुझे यह अवसर मिल गया है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी नताशा चंद, कक्षा 8। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका आभार। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित चुटकुला वाचन कार्यशाला। आज के मुख्य अतिथि श्री मोहन चौहान जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर सुकुमार नेगी जी एवं उदय किरोला जी तथा सभी अभिभावक और गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नताशा चंद है। मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ। राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, जिसमें हमें अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने हैं। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार से है। संता, मेरे कान का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया। बंता, वाह भाई, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार से है। ग्राहक, तुम्हारे पकौड़े खाकर करंट क्यों लग रहा है? पकौड़े वाला, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति रही। अब मैं आज की चुटकुला कार्यशाला की कुछ नियम बताऊंगी। इस कार्यशाला के नियम हैं: जब कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा हो तो हमें अपना माइक म्यूट करना है। जब आपकी बारी आए तभी अपना माइक ऑन करें और कैमरा भी। यदि किसी कारणवश कोई प्रतिभागी छूट जाए तो वह बीच में अपना माइक ऑन ना करे। आपको बाद में बुलाया जाएगा। अभिभावक बच्चे को बीच में गाइड ना करें। जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, अब मैं यह बताऊंगी कि चुटकुला क्या होता है। जब हम अपनी बात को कुछ इस ढंग से कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हंस जाए, उसे चुटकुला कहते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले प्रतिभागी अपनी छोटी बहन वंदना पांडे, कक्षा 6, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी छोटी बहन, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ शारदा को मेरा नमन। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम वंदना पांडे है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मैं आप सबके सम्मुख 2 चुटकुले रखना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। 2 कुत्ते आपस में बात कर रहे थे। पहला कुत्ता बोला, यार रात के 3 बजे मेरे माली ने एक चोर को पकड़ा। दूसरा कुत्ता बोला, वैसे तू उस समय क्या कर रहा था? पहला कुत्ता, मैं तो आराम से सो रहा था। मैं कुत्ता हूँ, इंसान थोड़ी हूँ जो रात के 3 बजे भी नेट चलाऊं। अब मेरा दूसरा चुटकुला है। फकीर, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी ने पेट भरकर खाना खिलाया, आप भी कुछ खिलाओ। चिंटू बोला, यह लो हाजमोला। मेरा चुटकुला यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं इस कार्यशाला की दूसरे प्रतिभागी अपनी बड़ी बहन योगिता राणा, कक्षा 12, पोठी रुद्रप्रयाग से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? योगिता दीदी? शायद वो किसी कारणवश कार्यशाला में नहीं जुड़ पाई। अब मैं अपनी तीसरे प्रतिभागी अपनी बड़ी दीदी शालिनी रावत, कक्षा 11, पोठी रुद्रप्रयाग से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? शालिनी दीदी? शायद वह किसी कारणवश कार्यशाला में नहीं जुड़ पाई। अब मैं अपने चौथी प्रतिभागी
अपनी बड़ी बहन योगिता कक्षा 12 पौठी रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? योगिता दीदी शायद या किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। सर जी, सार्थक जी दिख नहीं रहे हैं अभी, सर? बाद में बुला लेंगे। आदरणीय आकाश शास्त्री सर जी दिख नहीं रहे हैं, बाद में बुला लेंगे। सर, आप मंच पर उपस्थित हैं? आकाश शास्त्री सर जी, शायद वह भी किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। अब मैं अपने पांचवें प्रतिभागी अपनी बड़ी बहन कंचना कक्षा 11 कारगिल देहरादून से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? कंचना दीदी, शायद वह भी किसी कारणवश कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। अब मैं अपनी बड़ी दीदी रितिका रावत कक्षा 8 पौठी रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? शायद यह भी किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब मैं अगली प्रतिभागी अपनी बड़ी बहन शिवानी कुंवर कक्षा 10 पौठी रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका आभार। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन व उपस्थित सभी गुरुजन, मेरे छोटे व बड़े भाई बहन व मन संचालन कर रही मेरी छोटी बहन दिव्या, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिवानी कुंवर, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौठी, जो कि जखोली जनपद रुद्रप्रयाग व राज्य उत्तराखंड में स्थित है। तो जैसे कि आज का विषय आप सभी को पता ही है, चुटकुला वाचन। तो मेरे चुटकुले कुछ इस प्रकार से हैं। तो मेरा पहला चुटकुला है, जैसे एक बार टीचर पढ़ा रहे होते हैं और एक विषय आ जाता है कि टीचर बोलते हैं कि बच्चों, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पृथ्वी पे बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, वह सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, वह पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तभी पीछे से एक बच्चा खड़ा होता है और बोलता है, तो टीचर क्या उस दिन ट्यूशन की छुट्टी रहेगी? अब मेरा दूसरा चुटकुला है, एक बार एक डॉक्टर एक मरीज रहते हैं। तो डॉक्टर बोलता है मरीज को कि अब तो आप खतरे से बाहर हो, तो अब आपको डर किस बात का? तो मरीज बोलता है कि जिस रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे लिखा था कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी अपने बड़े भैया प्रियांशु कक्षा 8 पौठी रुद्रप्रयाग से। भैया क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? प्रियांशु भैया, शायद वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री मोहन चौहान गुरुजी राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा टिहरी से। सर जी आपका स्वागत है। मैं आपको दो पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। सर, आपका अभिनंदन। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सर। धन्यवाद उदय करोला जी, आपने आज इतने अच्छे बच्चों से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया और इसमें जुड़े हुए सभी अतिथि साथी और गुरुजनों एवं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा। आज का जो बहुत सारे बच्चों ने 3-4 बच्चे ही आज अपना
प्रस्तुति दे पाए। नेटवर्क आजकल थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, तो शायद इसलिए और बच्चे जुड़ नहीं पाए होंगे। मैं बड़ा उत्सुक था बच्चों से मिलने का और बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दी जिन बच्चों ने भी दी। और दिव्या बेटा, आपका जो संचालन है बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़, बहुत ही अच्छा है। और इस तरह के मंच जो आप बच्चों के अंदर जो छुपी प्रतिभा है, उसको उभारने के लिए अ, देने के लिए उदय खैरोला जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे जितने भी बच्चों को मैं सुन पाया, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा। इसी तरह खूब अपनी अभिव्यक्ति को आप निखारते रहें, आगे बढ़ाते रहें और भी, और इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ते रहें। ये और आपके भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत-बहुत शुक्रिया उदय खैरोला जी का। आप इस तरह सक्रिय रहते हैं। मैं बहुत सालों से आपसे जुड़ा हूँ और आपसे आपकी एनर्जी का मैं बहुत कायल हूँ। और इस तरह का अनुरक्त आप जो है अथक जो प्रयास करते रहते हैं, बच्चों को निश्चित रूप से मंच देने का जो काम करते हैं बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य में उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनका जो व्यक्तित्व विकास है, उसमें बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद। जी सर, आपका आभार। अब मैं अपने 9वें प्रतिभागी अपनी बड़ी बहन मानसी राणा कक्षा 10 पोंठी रुद्रप्रयाग से दे दीजिए। आप उपस्थित हैं मंच पर। मानसी राणा, शायद वह किसी कारणवश हमारे साथ उपस्थित नहीं है। अब मैं अपने 10वें प्रतिभागी अपने सहपाठी चंचल शाह कक्षा 7 भरकटिया पिथौरागढ़ से। भैया, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? चंचल साहब भैया, शायद वह भी किसी कारणवश मंच पर उपस्थित नहीं हुए। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्यामलाल पांडे सर जी, सुरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। सर जी, आपका आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत हार्दिक आभार। ये दिव्या जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपके पहले संचालन का अवसर था और पहले संचालन में इतना आत्मविश्वास से भरा संचालन कर देखना। कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपने जिसको भी बुलाया मुख्य अतिथि को, मुझे आदरणीय आकाश सारस्वत जी को, सबके लिए 2-2 पंक्तियां अलग से आपने सुनाई, कविता की, स्वागत गान किया, उसके लिए आपको और बहुत बधाई, विशेष रूप से बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 चुटकुले सुनाएं। दिव्या जी। जी सर, आपका आभार। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज नागौर है। मेरे भी 2 चुटकुले हैं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी बोली, ठीक है। कुछ देर बाद पति बोले, मेरी शर्ट प्रेस कर दी। पत्नी बोली, नहीं। पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, मुझे उल्टी आई ही नहीं तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं। मेरा दूसरा चुटकुला है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, आज खाना सासू माँ ने बनाया है क्या? पत्नी बोली, अरे वाह, तुमने कैसे पहचाना? खाना बहुत टेस्टी बना है क्या? पति, अरे नहीं नहीं, जब तुम खाना बनाती हो तो खाने में काले बाल निकलते हैं, आज सफेद बाल निकला है। धन्यवाद। बहुत सुंदर चुटकुले और हमारे जनजीवन पर आधारित चुटकुले हैं, हंसाने वाले चुटकुले हैं, अच्छे चुटकुले हैं। सुंदर चुटकुला वाचन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। दिव्या जी, आज हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना, लेकिन अनेक प्रतिभागी नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़े। और आज मैं देख रहा हूं कि पोंठी से जुड़ने वाले अनेक बच्चे,
और इधर पिछले कई बार से पोठी से अनेक बच्चे जुड़ रहे हैं, जो एक बड़ी उत्साहवर्धक बात है। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशेष रूप से। पहले पोठी से जुड़ने वाले बच्चों का नंबर नहीं था या बिल्कुल कम था या बिल्कुल नहीं था। सबने सुंदर चुटकुले सुना। आज की बहुत बहुत बधाई सबको एक बार और। आज के अध्यक्षता कुमारी स्नेहा खंडारी जी कर रही हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं। वो भी पोठी से ही हैं, रुद्रप्रयाग पोठी, रुद्रप्रयाग जिले। और आप अपना, अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और सुंदर चुटकुला वाचन भी करेंगी। आज हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नताशा चंद है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से। और आपने बड़े सुंदर 2 चुटकुले सुनाए। एक तो समता और बनता पर आधारित था, और दूसरा जो था वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर। दोनों मजेदार चुटकुले। समता बनता का चुटकुला तो उनको लेकर के हजारों चुटकुले हैं, बड़े प्रसिद्ध, बड़े लोकप्रिय चुटकुले। तो दोनों चुटकुलों के लिए मैं विशिष्ट अतिथि कुमारी नताशा चंद को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मोहन चौहान जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज टिहरी से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने, जैसा करोला जी ने बताया, कि नवाचार कराते रहते हैं, और उन्होंने एक बार वो नुक्कड़ नाटक के सिलसिले में उनके विद्यालय में गए और उन्होंने 15-20 लोगों को रात में ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम। बहुत बड़े दिल की बात होती। और मुख्यमंत्री महोदय को आज अपने बीच पाकर हम बहुत प्रफुल्लित महसूस। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और उन्होंने बताया कि बच्चों से जुड़कर उनको आज बहुत अच्छा लगा। एक बड़ी अनूठी फीलिंग हो रही है, आनंददायक फीलिंग, एक आनंददायक अनुभूति। मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की भी सराहना की। देखिए, पहला संचालन दिव्या जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच आए, बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, उनका क्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, प्रेरणादायक बातें करते हैं और कुछ नई नई चीजें बताते हैं। आज अभी जुड़ नहीं पाए नेट की बाधा की वजह से, लेकिन अवश्य जुड़ेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने। उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे डॉक्टर आज खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शोकमान नेगी जी जुड़े हुए हैं, और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ा। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा। आज तो समय ही समय है। उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको सादर नमन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय श्री ललित तिवारी, जलंधर पंजाब। आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़। आदरणीय मिली बागड़ी जी मैडम। आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी। आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से। और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, उनको नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस जुड़ाव से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे अंदर आपके जुड़ने से नवीन ऊर्जा का प्रभाव होने। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य है। और बच्चे जो आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिन्होंने अच्छे चुटकुलों का चयन किया है, निश्चित रूप से अभिभावकों का उसमें सहयोग। एक तो चयन में सहयोग है, दूसरा बच्चों को या तो लैपटॉप देना, एंड्रॉइड फोन देना, टैबलेट देना, ये सब
मुहैया कराना और एकांत कक्षी मुहैया कराना है जिससे अपनी प्रस्तुत दे सके। इसमें भावकों का बहुत बड़ा योगदान। मैं भावकों को के लगातार मिलने वाले इस सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज 709वां कार्य बाल प्रहरी ये कार्यशालाएं 800वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ रही और इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय करुणा जी जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। ऐसी कोई विधा नहीं छूटी है जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में उन्होंने नए नए विधाओं को जोड़ा, नए नए विधाओं का क्रिएशन किया, की रचना और इन कार्यशालाओं से जुड़ करके बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिली, उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत मदद। वो अपने विद्यालय में बहुत आगे निकल गए, वहां पर संचालन कर रहे हैं, गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और पढ़ाई में भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये कार्यशालाएं प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान और इसका सबका सारा श्रेय आदरणीय केरोला जी को। मैं उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही, पहली बार संचालन कर रही हमारी विद्या रवत को समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय विद्या। सर जी आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी स्नेहा कंडारी कक्षा 10 पौंठी रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका सादर अभिवादन। जी शुक्रिया बहन। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सुंदर संचालन करती मेरी छोटी बहन किरण रावत, आपको सुंदर संचालन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम स्नेहा कंडारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौंठी है। जैसा कि हम सभी को पता है आज बाल प्रहरी का 709वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का मौका मिला है, तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। मैं आप तो एक अध्यक्षता होने के नाते मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री मोहित चौहान जी, विशिष्ट अतिथि कुमारी नताशा चंद जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज का विषय है चुटकुला वाचन और इस चुटकुला वाचन में सभी को 2-2 चुटकुले सुनाने हैं, तो मैं अपना चुटकुला प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, एक बार क्या होता है, एक सास होती है, वो अपनी बहू से बहुत परेशान होती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती है, तो वो अपने बेटे के साथ एक सलाह करती है कि बेटा मैं कल सुबह मैं बर्तन धोऊंगी तो तुम बोलना माँ रहने दो मैं धो दूंगा। इस तरह उस चुड़ैल को कुछ शर्म आएगी, तो फिर अगले दिन माँ बेटे दोनों वैसे ही करते हैं जैसे उनकी बात हुई रहती है और फिर वो बहू सुनती है और बोलती है इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ जी धो लेंगी तो एक दिन आप धो लेना। मेरा दूसरा चुटकुला है, एक साधु बोलता है जाओ बालक तुझे स्वर्ग मिलेगा, ला कुछ दक्षिणा दे। फिर वो बालक बोलता है जाओ मैंने दिल्ली तुम्हें दक्षिणा में दिया। और फिर वो साधु बोलता है कि दिल्ली पर क्या तुम्हारा राज चलता है जो तुम मुझे दक्षिणा में दे रहे हो। फिर बालक बोलता है स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम वहां के प्लॉट यहाँ बेच रहे हो। जी धन्यवाद। जी बहन आपका सादर अभिवादन। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर जी मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। पहले आदरणीय शाश्वत सर को बुला लीजिएगा। जी सर। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री आकाश सर जी उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। सर आपका सादर अभिवादन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या। सबसे पहले प्रिय दिव्या को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में
इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नताशा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय स्नेहा और कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से संचालित करने वाली प्रिय दिव्या, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, चुटकुले जहां हास्य रस उत्पन्न करते हैं, हंसने का मौका देते हैं, लेकिन सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि चुटकुले कभी किसी जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय विशेष के आधार पर न बनाए जाएं। किसी का जानबूझकर उपहास ना उड़ाया जाए। चुटकुले स्वस्थ प्रवृत्ति के हों और साथ साथ वो कुछ संदेश भी दे रहे हों, क्योंकि हंसी में जो हम बात करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह के चुटकुलों का प्रयोग किया जाए। जैसे भी ये सास बहू का चुटकुला सुनाया गया, तो मुझे लगता है इस तरह के चुटकुले से भी थोड़ा सा बचा जाए और चुटकुले तैयार किए जाए। नकल किए गए चुटकुलों से अच्छा है खुद चुटकुले तैयार किए जाए स्वस्थ मानसिकता के साथ, तो निश्चित रूप से हास्य का वातावरण उत्पन्न होगा और एक नई ऊर्जा मिलेगी, सुनाने वाले को भी, सुनने वाले को भी। दूसरी बात, जब कभी भी कोई चुटकुला सुनाया जाए तो जो सुनाने वाला है उसको एकदम नहीं हंसना चाहिए। उसको तो चुटकुला सुनाना है, हंसने का दायित्व सुनने वालों का है। उसके बाद यदि वो जब सुनने वाले हंसेंगे फिर वो हंसेगा, तो निश्चित रूप से चुटकुले का महत्व ज्यादा बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल-चूल परिवर्तन का माध्यम बनती चली जा रही हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते थे, आज कार्यक्रम को न केवल संचालन कर रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय में, अपने क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों में विविध स्थानों की भी प्राप्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, उनको भावी जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर भी अन्य पुस्तकें पढ़नी बहुत जरूरी है, जैसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें। इससे दृष्टिकोण व्यापक बनाने में बहुत मदद मिलती है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप सब लोग सच चरित्रता के साथ व्यसन मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा संकट चरित्र का संकट है, व्यसन मुक्त समाज निर्माण का संकट है। और हमारे बच्चे उसमें आगे आएंगे और एक सशक्त समाज का निर्माण करेंगे, जिससे कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आप जो हमें सीख देते हैं, हम उसे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और अब मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार।
जी दिव्या जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया और आपका जो संचालन है पहली बार में ही जो है आपने संचालन की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश की, अच्छा प्रयास किया। आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और पूरी भर-भर के आशीष और स्नेह भेजते हैं। आप इसी तरह से अपने मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े और शिखर पर विराजमान हो, यही हमारी सभी की शुभेच्छा है। बाल प्रहरी का चुटकुला वाचन कार्यशाला के रूप में आज का जो आयोजन है, इस आयोजन में जो कि बाल प्रहरी का 709वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे और उपस्थिति प्रदान कर रहे आदरणीय श्री मोहन चौहान जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा टेहरी से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह प्रेम यूं ही बना रहे। आज का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाली हमारी नताशा चंद दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त स्नेहा कंडारी जी, जो कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज पौंठी रुद्रप्रयाग से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और दिव्या रावत जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टेहरी से, आपको भी संचालन और प्रस्तुति की एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में बहुत सारे बच्चे अभी मुझे लगता है कि प्रतीक्षा में है, इंटरनेट की बाधा है। कुल 10 बच्चों को इसमें अपनी प्रस्तुति प्रतिभागी के रूप में देने थी, जिसमें वंदना पांडे जी, योगिता राणा जी, चंचल शाह जी, मानसी राणा जी, प्रियांशु जी, शिवानी कुंवर जी, रितिका जी, कंचन जी, योगिता जी, शालिनी जी, आप सभी दोस्तों को, जिसमें मुझे लगता है कि सभी बच्चे जो हैं वो कक्षा 7 से लेके 12 तक की कक्षाओं के, 6 से लेके 12 तक के बड़े बड़े बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें योगिता राणा दीदी कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं, बड़ी दीदी हैं शालिनी रावत जी हैं। तो आज की कार्यशाला में आपको चुटकुला वाचन करने थे और कुल 2-2 चुटकुले आपको सुनाने थे। आपने जितने भी बच्चों ने आज के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी है, मैं उन सभी दोस्तों को बहुत सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं। जैसा कि आदरणीय आकाश सरस्वत सर ने कहा कि जो चुटकुले होते हैं वो बड़ी सावधानी से प्रस्तुत करने चाहिए। चुटकुले किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष इन पे केंद्रित नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुटकुले मान सम्मान को भी जोड़ के रखते हैं। कई बार हम कोई चुटकुला सुनाते हैं और वो किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और फिर वहां पे हमको बाद में ऑड भी लगता है, क्योंकि हम भी उन भूमिकाओं से कहीं ना कहीं गुजरते हैं और जुड़ते हैं। तो चूंकि चुटकुला जो होता है वो सुनने के बाद में जो श्रोता है उसको यदि समझ में त्वरित गति से आ जाता है तो हम उसका आनंद उठा पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चुटकुला सुनने के बाद में 10 में से 8 लोग तो तुरंत हंस लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जब ऐसे चुटकुले सुनाया करते थे तो ऐसे लोग जो बाद में हंसते थे उनको हम कहते थे कि ये ट्यूबलाइट है, क्योंकि ट्यूबलाइट को जलने में जो समय लगता है वो बाद में जलता है, और जो बल्ब होता है वो तुरंत जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वो जल जाता है, प्रकाश बिखेरने लग जाता है। तो जिसको तुरंत समझ में आ गया वो उसका आनंद उठा लेता है, और आनंद उठाना मतलब हृदय में हंसी का फव्वारा छूटना, मन आनंदित हो जाना। आज का जो तनावपूर्ण जीवन है उसमें चुटकुले, स्वस्थ चुटकुले हमारे जीवन में सकारात्मकता पैदा करते हैं। आज
हम यदि किसी काम से ऊब रहे हैं, किसी काम को करने में हमारा मन नहीं लग रहा है और अचानक से कोई हंसी की बातें या चुटकुले सुन लेते हैं तो हम तरोताजा हो जाते हैं, हमें एक नई ऊर्जा मिल जाती है और हम प्रसन्न होकर काम को दुगनी गति से करने लगते हैं। दोस्तों, चुटकुले अपने आप में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण विधा है और आप मनुष्य के लिए आज का जो दौर है उसमें चुटकुला जो विधा है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमको जब भी मौका लगे और जहां भी हंसी की बातें होती हैं उनमें हम शामिल होकर उसका आनंद उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का जो मार्गदर्शन है वो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। उनका हम कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जो एक वरिष्ठ अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में, एक पितृ छाया के रूप में हमारे बीच उपस्थिति प्रदान करते हैं, मैं उनका भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने का जो अद्वितीय और अनुपम कार्य है वो आदरणीय उदय किरोड़ीलाल सर के माध्यम से होता है और न केवल बाल प्रहरी की इस कार्यशाला अपितु वो अनेक कार्यशालाओं का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में भी सूत्रधारिता के रूप में कर रहे हैं। तो आदरणीय उदय किरोड़ीलाल सर, आपकी जो यह साहित्य साधना है, बच्चों के प्रति व्यक्तित्व विकास की जो आयोजनाएं हैं वो सफल होती जा रही हैं। मैं आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मंच से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय गंगा दत्त जी, आदरणीय सतीश तिवारी जी, आदरणीय खुशी कराकोटा जी, मानसी राणा जी, मीरना रमोला जी, मिली बागड़ी जी, आदरणीय मोहन चौहान जी, नताशा चंद जी, कनखल हरिद्वार से आदरणीय श्याम प्रकाश पांडे जी, प्रियांशु जी, शिवानी कुंवर जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से आदरणीय असूरी भारती जी, उत्तराखंड से विजय मिश्रा जी और आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी और योगिता राणा जी। इसके अलावा भी अनेक साथी मंच से जुड़ते हैं। चैट बॉक्स पे बहुत सारे साथी समय समय पर टिप्पणियां करते हैं, इससे सभी बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। मैं सभी साथियों का जो बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और बाल प्रहरी के प्रति उनका जो स्नेह और जो प्रेम है, जो आदर है, मैं उन सभी को कोटि से वंदन, आभार और अनेकानेक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और मैं मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं उन सभी को साधुवाद और बधाइयां देता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं दिव्या जी को मंच सौंपता हूं, शुभ रात्रि कहते हुए और सुंदर संचालन की एक बार पुनः बधाइयां देता हूं। प्रस्तुति के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दिव्या दीदी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। सर जी, आपका कोटिम्बार आभार, आपके विचार हमें सुनने को मिले। अब मैं कार्यशाला के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगी। वंदना पांडे, कक्षा 6। वंदना पांडे, क्या आप उपस्थित हैं? बस फटाफट नाम लेते जाएं दोस्त। यस सर। योगिता राणा, योगिता राणा दीदी जी। हाँ जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका सादर अभिवादन। गुड इवनिंग। यहाँ पर उपस्थित से पहले मैं माननीय उदय किरोड़ी का धन्यवाद चाहूंगी। इन्होंने प्रेरी के इस अवसर को मतलब बच्चों के प्रति इतना प्रेम दिलाया और आदरणीय सभी उपस्थित यहाँ पर सभी भाई और बहनें।
तो आज बाल प्रेमी का 609वां कार्यक्रम आज का है कि चुटकुला वाचन। तो 2 चुटकुले सुनाने हैं। तो पहला है, एक ग्राहक होता है, वो अपने उसके दुकान में जाता है। तो उसमें उसका छोटा बच्चा होता है दुकान में। तो ग्राहक कहता है कि बच्चा, तुम्हारे पिता की रसगुल्ले की दुकान है और तुम्हारे खाने का मन नहीं करता क्या? तो बच्चा कहता है कि अंकल, खाने का मन तो करता है, पर पापा के गिने हुए रहते हैं वो, तो मैं खा नहीं पाता, चूस के मैं वहीं पे रख देता हूँ। दूसरा चुटकुला है मेरा कि एक डॉक्टर होता है और एक उसका लड़का होता है। डॉक्टर कहता है, बच्चा पागल कैसे हो गया? तो वो लड़का कहता है, पहले ये जनरल गाड़ी में सफर करता था। तो डॉक्टर तो वो कहता है, लोग कहते थे थोड़ा खिसको, तो तब फिक्स कर गया। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत सुंदर चुटकुले सुनाए। अब मैं अपने तीसरे प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी शालिनी रावत। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? शालिनी रावत दीदी, शायद वह अभी भी किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं। योगिता दीदी, शायद वह भी किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं। अब मैं अपनी बड़ी बहन कंचन दीदी कारगी देहरादून से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? कंचन दीदी, शायद वह भी किसी कारणवश। बस केवल नाम लेते जाइए, केवल नाम लेते जाइए। जी सर। रितिका रावत दीदी, प्रियांशु भैया, मानसी राणा दीदी, चंचल साहब भैया। हाँ शायद जी दीदी, आपका नाम? मानसी। जी दीदी, आपका साथ अभिनंदन। सर्वप्रथम सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को तहे दिल से नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर संचालन करती हुई मेरी छोटी बहन दिव्या रावत को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मानसी राणा, मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौंठी से हूँ। आज का विषय चुटकुला वाचन। पहला चुटकुला, डॉक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? राजू, डॉक्टर साहब, मेरे लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या आप शराब पीते हो? राजू, हाँ बिल्कुल, और छोटा पैक ही बनाना। दूसरा चुटकुला, टीचर गोलू से, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं तुझसे 5 भटूरे ले लूं, तो तेरे पास कितने बचेंगे? गोलू, छोले। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय उदय किरोला सर जी को मैं मंच सौंपती हूँ कुछ इन पंक्तियों के साथ। आप जैसे प्रेरक गुरुजी, आप जैसे प्रेरक गुरुजी, इस जहां में है कम, इस जहां में है कम। खिले चेहरे आनंदित हुए, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम, आपका तहे दिल से वेलकम। सर, आपका सादर अभिनंदन। जी दिव्या जी, आपका मेरी आवाज आ रही दिव्या जी? यस सर। हाँ, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और पहली बार आपने आज संचालन किया और बहुत सुंदर संचालन किया। मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मोहन सिंह चौहान साहब का। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने विद्यालय के बच्चों को जोड़ा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, जितने भी इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सबका
आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और वो जुड़ न पाए हों, अब जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई साथी हैं ऐसे? यस सर। जी बताएं। सर चंचल शाह। जी सर चंचल शाह। हाँ चंचल जी, स्वागत है। स्वागत है चंचल जी। क्या पे मैंने हाँ चंचल जी, स्वागत है। हेलो सर, हाँ स्वागत है। मैं रितिका रावत हाँ रितिका जी, हाँ स्वागत है। राष्ट्रीय आदर्श पौंठी। सबसे पहले मैं माँ ज्ञानता दायिनी का नमन करती हूँ और साथ ही श्री किरोला सर का धन्यवाद करती हूँ। आज का विषय है चुटकुला। पहला, पिता अध्यापक ने रोहित से कहा, सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है? रोहित ने कहा, सबसे ज्यादा सोना वहां मिलता है जहाँ रातें लंबी होती हैं। दूसरा, पिताजी ने कहा कि कभी तुमने ऐसा काम किया है जिससे मेरा सर ऊंचा हो? रोहित ने कहा, हाँ, एक बार मैंने किया था जब मैंने आपके सिर के नीचे 2 तकिए रखे थे। धन्यवाद। जी दोस्त, बहुत रितिका जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। और कोई साथी छूट गए हैं, किसी का नाम हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। सर प्रियांशु भैया। जी जुड़े हैं क्या? जी जो जुड़े हैं उनसे बात कर रहा हूँ, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जुड़े हैं वो खुद ही बोलेंगे। तो लगभग मैं सोचता हूँ सभी का नंबर आ गया है। तो आप सबका एक बार पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार। आज हमारे यहाँ भी नेट गड़बड़ हो रहा है, खुद मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। बस सभी मित्रों से निवेदन कर दूंगा कि इस पटल पर सक्रिय बच्चों को जोड़ करके मदद करेंगे। आपके घर परिवार स्कूल में जो भी बच्चे इस पटल पर जुड़ना चाहें उनको लिंक भेज के मदद करिएगा। और इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है हमारा कि इस पटल को आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।